आज प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जिलों के जिलाध्यक्ष, उनकी एक बैठक अभी हुई है। बैठक का विधिवत रूप से समापन के बाद अभी सब लोग बैठेंगे और अगले सारे कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। इस बैठक में हम लोगों ने जो आगामी हमारे चिंतन बैठक के सारे कार्यक्रम थे उनकी विस्तृत रूप से चिंता की है। उनकी भूमिका उस कार्यक्रम में क्या रहेगी उनको बताया है। प्रत्येक पदाधिकारी का महीने में कम से कम 10 दिन का प्रवास अपने जहां का वो प्रभारी पदाधिकारी है उस जनपद में उनका रहेगा। उसके सारी रूपरेखा तैयार वो लोग करके और प्रवास की पूरी विस्तृत जानकारी प्रत्येक महीने कार्यालय में यहाँ देने उनको है। तो इस प्रकार से हमने जो कार्यक्रम तय किए हैं अगले 2 महीने के, वो 2 महीने के हमारे कार्यक्रम हमारे 252 मंडल, 70 विधानसभा और 14 हमारे संगठनात्मक जिले, इन सब में कार्यक्रम किसी न किसी रूप में होंगे। इसी बीच में हमारे कार्यक्रम जो बूथ के, जो शक्ति केंद्रों के, उनकी रूपरेखा भी तैयार हम लोगों ने कर लिया है। वो कार्यक्रम भी इसी बीच में उनका हो जाएगा। इस बीच में अगस्त के महीने से हमारे जो 70 विधानसभाओं में हमारे विस्तारक योजना है, पूर्णकालिक योजना है, वो भी शुरू हो जाएगी। 70 हमारे पूर्णकालिक प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा के कार्यों के लिए चले जाएंगे। इस बीच में प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा का प्रभारी और संयोजक, उसकी घोषणा भी हो जाएगी। इस बीच में हमारा जो सोशल मीडिया और मीडिया है, उन दोनों की वर्कशॉप भी हम लोग करने वाले हैं, दोनों की। तो ये इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम की डेट वहां से आएगी। उनके 10 तरह के कार्यक्रम होंगे, वो भी हम लोगों ने तय किए हैं। सर, मंत्रियों के कुछ प्रवास को लेकर, हाँ, मंत्रियों के, हमारे जो मंत्री हैं प्रत्येक मंत्री के कम से कम 22 कार्यक्रम प्रत्येक मंडल में, यानी 22 मंडलों में प्रत्येक मंत्री का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारा पदाधिकारी साथ रहेगा। दिसंबर तक के कार्यक्रम तय हैं। अभी हम 1-1 महीना कर, दिसंबर तक के कार्यक्रम हमने तय कर लिए, लेकिन मॉनिटरिंग के हिसाब से हम वही 1-1, 2-2 महीने लेके बढ़ रहे हैं। ये मंत्री प्रभारी जिलों में जाएंगे, सारे मंत्री में प्रभारी जिलों में जाएंगे। प्रत्येक का लगभग जो एवरेज आ रहा है वो 24, 20 और 25 के बीच में उनका 1-1 मंत्री का मंडल प्रवास रहेगा। कल सुबह हमारी जो हमारे सारे मोर्चे हैं, मोर्चे के समस्त पदाधिकारी अध्यक्षों के साथ कल उनकी मीटिंग है। वो यहाँ नहीं होनी थी, जहाँ हुई मैं फिर बताऊंगा। दिल्ली में आप थे? हाँ, मैं बताऊंगा ना, जब करेंगे तुरंत बताऊंगा। मैं हर चीज बता दूंगा आपको। तो आप पूछ लो, कहना यार मैं तो सब बोल ही दिया। अगर आपका दिल्ली दौरा रहा था, देखिए, मैं जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसके बाद मैं पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का और सभी केंद्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद करने के लिए गया था, आभार व्यक्त करने के लिए गया था। उसमें मैंने उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी मैंने वहाँ पर अनुरोध किया, वहाँ पर बात की और सभी केंद्रीय मंत्रियों से भी मिला, क्योंकि उसकी एक लंबी लिस्ट है। आप लोगों को मैं अगर चाहेंगे तो वैसे दे दूँगा। तो वहाँ से लगातार इस बात का प्रोत्साहन दिया गया कि उत्तराखंड को जो भी केंद्रीय मदद मिल सकती है यथासंभव वो सारी मदद मिलेगी। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी समेत सभी का हृदय की गहराइयों से सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि जल्द से जल्द हमको जो है बहुत सारी और योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उनको और गति मिलेगी और कुछ और नई योजनाएं भी हमको मिलेंगी। कावड़ को लेकर कोई अभी निष्कर्ष निकला हो? सर, मेडिकल कावड़ को लेकर देखिए, कावड़ केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है। कावड़ में हमारे उत्तर प्रदेश भी है, हमारा हरियाणा भी है, दिल्ली भी है। तो उत्तराखंड केवल एक होस्ट स्टेट है, उसमें होस्ट की भूमिका में है। और कावड़ कोई ये 10-20 लाखों लोगों का विषय नहीं है। यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ी हुई विषय है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना न बढ़े, ऐसा न हो कि कोरोना के कारण से लोगों की जान माल को खतरा हो। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल सुरक्षित रहे और आस्था और श्रद्धा के विषय में भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की जान जाएगी। कैंसिल सर यात्रा नहीं, इसके बारे में
आईएमए ने भी पत्र लिखा है और आप दोनों लोग तय कर लीजिए, पहले कौन पूछेगा। आईएमए भी पत्र लिखा है कि यात्रा ना हो, और ऐसे में क्या सरकार कैंसिल करने जा रही है यात्रा? नहीं, हमने अभी अधिकारी लेवल की बैठक करी थी, इसके बाद अभी हम उच्च स्तरीय बैठक भी अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। और जान माल की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। किसी की भी जान जो है खतरे में न जाए, चाहे कांवड़ यात्रा वाले हों चाहे वो अन्य हों। सर, एक बिजली को लेकर काफी सियासत अब देखने को मिल रही है। हर पार्टी कह रही है कि हम निःशुल्क बिजली देंगे। केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा ऊर्जा मंत्री के बयान से संतुष्ट हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खारिज कर दिया कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। और कांग्रेस में देखिए, हरीश रावत ने भी कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो 100 यूनिट पहले साल और दूसरे साल 200 यूनिट फ्री। देखिए, हमारी जो सरकार है अभी चल रही है वो सबको अच्छी बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है और सस्ती बिजली दे रही है। और उत्तराखंड के हित में जो आगे होगा वो भी हम करेंगे। सर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश लागू कर रहा है? देखिए, जनसंख्या भी है, भू कानून भी है, और भी कई सारे कानून हैं और कई सारे एक्ट जो बने हुए हैं। जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, उत्तराखंड की जनमानस के लिए जरूरी होगा, उसको हम अमल में लाएंगे।